हमारे इस चैनल पे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से मैक्सिमम या तो ऑलरेडी टीचर हैं या फिर वो लोग हैं जो टीचर बनना चाहते हैं या तो ट्यूटर हैं या तो ट्यूटर बनना चाहते हैं। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिन पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आप अपने फील्ड के बेस्ट टीचर कहलाएंगे। सारी बातें आप ध्यान से सुनना और इनको आप अप्लाई करना और देखना इनमें से कितनी चीजें आप ऑलरेडी कर रहे हो, कितनी क्वालिटी ऑलरेडी आपके अंदर है और नहीं है तो कैसे आप इनको एनहांस कर सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बताते जाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है। बेस्ट टीचर बनने के लिए सबसे पहले जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए ये होती है आपके लगातार सीखने की प्रवृत्ति, यानी कि आपको अपने आप को ओपन रखना पड़ता है नई नई चीजों को सीखने के लिए। अगर आप नई नई चीजें नहीं सीखते हैं और आप बिल्कुल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि नहीं ये तो मुझे आता है, अब मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, आई एम द बेस्ट, सब कुछ आता है, तो समझ जाना उसी दिन आपकी तरक्की, आपकी जो ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां हैं वो वहीं पे बंद हो जाती हैं। आप अपने हाथ से सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। किसी भी फील्ड में अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए आपको अपने आप को ओपन रखना पड़ता है चीज़ों को सीखने के लिए, नई नई चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करने के लिए। तो बेस्ट टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप हमेशा कुछ कुछ नया नया सीखते रहते हैं। ये आप अपने फेलो टीचर से सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं या आप अपने स्टूडेंट से भी नई नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। ये तो आप सबको पता है कि जितने एडवांस आप हो आपके स्टूडेंट आपसे थोड़ा सा एडवांस ही होंगे, क्योंकि हर जनरेशन पिछली जनरेशन से थोड़ी सी एडवांस होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने स्टूडेंट से भी सीख सकते हैं। आपको हमेशा ओपन रहना है, आपको हमेशा अपने दिमाग को खुले रखना है और अपने आप को अलाउ करना है नई नई चीज़ें सीखने के लिए। दूसरी क्वालिटी, किसी भी चीज में परफेक्ट बनने के लिए, बेस्ट बनने के लिए आपका अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत जरूरी है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट का आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है। एक्सपर्ट कैसे हुआ जाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं या अगर आप मैथ्स पढ़ाते हैं या अगर आप रीजनिंग पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ाते हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। यानी जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा सीख सकते हैं उस चीज़ को सीखिए और अपने आप को उसमें एक्सपर्ट बनाइए। जब आपके पास एक्सपर्टीज होती है इसके आपको 2 फायदे होते हैं। पहला, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है और दूसरा बच्चों को आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है कि भाई मैं अगर अपनी मैम से पूछूंगा या अपने सर से पूछूंगा तो उनके पास 100% इसका जवाब होगा। आपने कई बार बच्चों को देखा भी होगा ना, अरे मेरे सर को तो सब पता है, अरे मेरी मैम को तो सब पता है। और ये कब होता है, जब आप नया नया सीखते जाते हैं और अपने आप को एक्सपर्ट बनाते जाते हैं। और जब बच्चे आपके बारे में इस तरह से बात करने लगे कि मेरे सर को तो सब पता है, मेरी मैम तो मेरी हर बात का जवाब दे सकती है, उनको सब कुछ पता है, तो समझ जाना आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं और आप एक्सपर्टाइज की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी उस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट होने लगे हैं। तो ये क्वालिटी आपके अंदर जरूर होना चाहिए। तीसरा, देखो पढ़ाते तो सभी हैं, आप भी पढ़ा रहे हो, आपके कॉलोनी में हो सकता है 2-4 टीचर्स और हो सेम सब्जेक्ट के या 2-4 ट्यूटर और हो सेम सब्जेक्ट के, लेकिन आप सबसे अलग कैसे शाइन करेंगे, आप बेस्ट कैसे बनेंगे? जब आपके पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा जिसमें आप अपने स्टूडेंट से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका है स्टोरी टेलिंग। जी हाँ, जब आप चीज़ों को स्टोरीज की फॉर्म में जोड़ जोड़ के बताते हैं तो लोगों को सुनने में इंटरेस्ट आता है, खासकर बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और बच्चे उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं। और बच्चे जितना अच्छे तरीके से समझेंगे उतना आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि बच्चे समझेंगे तो ऑब्वियसली वो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और यही आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी जो पढ़ाने का तरीका है वो स्टोरी टेलिंग वाला होना चाहिए। टॉपिक कुछ भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, उसको आप एक स्टोरी के साथ में जोड़िए और फिर आप पढ़ाना शुरू कीजिए। हो सकता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के अंदर नहीं होती। हर कोई कहानी नहीं बना सकता, हर कोई हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप YouTube पे जाएंगे या और किसी भी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, जो भी आपका सब्जेक्ट है
उस सब्जेक्ट के आप वीडियोस देखना शुरू कीजिए, देखिए वो कैसे पढ़ा रहे हैं। और याद रखना, जो भी यूट्यूब पे फेमस टीचर्स हैं उनके पढ़ाने की अपनी एक कला होगी, उनका पढ़ाने का अपना एक तरीका होगा, जिससे कि बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है। फेमस होने का मतलब है कि उनको ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको ज्यादा लोग देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनको इंटरेस्ट आ रहा है। आपने देखा होगा ना, एक पंडित जी बैठे होते हैं, बहुत सारी से कहानी सुना रहे होते हैं, कथावाचक होते हैं, सब लोग एकदम ध्यान से सुन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, लोगों को कहानी में इंटरेस्ट आता है। तो आपको भी इसी तरीके से स्टोरीज के थ्रू अपनी बात को कहना है, अपने टॉपिक को क्लियर करना है। बहुत सारे वीडियोस देखिए ऐसे लोगों के जो आपका वाला सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वहां से धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे और फिर आप वो सेम चीजें अप्लाई करना शुरू कीजिए और फिर देखिए किस तरीके से स्टूडेंट आपसे कनेक्ट करते हैं और आपकी क्लास में कितना ज्यादा बच्चे आप में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है। चौथी क्वालिटी जो हर टीचर में होनी चाहिए और ये हर टीचर को बेस्ट टीचर बनाती है, दैट इज आपका स्टूडेंट्स को जवाब देने का तरीका। जी हाँ, जब आपसे स्टूडेंट कोई चीज पूछते हैं तो आप किस तरीके का जवाब देते हैं, किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे ने आपसे कुछ पूछा और आपको वो नहीं आया, फिर आपने बात को घुमा दिया, भले ही आपको लगा यस मैंने तो बात को घुमा दिया, लेकिन बच्चों को सब पता चल जाता है। भले ही वो आपके सामने नहीं बोलेंगे, आपसे डरेंगे या कुछ भी है वो नहीं बताएंगे आपसे, पर उनको पता है सर को आता नहीं होगा ना, इसलिए सर ने ऐसे बोल दिया, कल बताऊंगा। सर को आता नहीं होगा इसलिए सर ने बोल दिया, चलो इसको तुम घर से करके लेके आना। ऐसे ही डालते हैं ना हम चीजों को, कल बताएंगे, ये थोड़ी ना टॉपिक चल रहा है, अभी ये चल रहा है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। नहीं, अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना जरूरी है और कोई भी टॉपिक पढ़ते वक्त सारे कब क्यों कहाँ के आंसर आप साथ के साथ ढूंढते चलिए, क्योंकि बच्चे कब क्यों कहाँ सारे क्वेश्चंस लेके बैठे हुए हैं। अगर आपने अपने आप से नहीं पूछा तो बच्चे आपसे पूछेंगे, और अगर आपने अपने आप को जवाब नहीं दिया है तो आपको बच्चों को जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट में जब आप तैयारी कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो सारे कब क्यों कहाँ कैसे के जवाब अपने आप ढूंढ के रखिए, ताकि बच्चों को आप अच्छे से बता सके। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जिस दिन बच्चे बोलने लग जाए, अरे मेरे सर को तो सब पता है, मेरी मैम तो सब सवालों के जवाब जानती है, सब कुछ जानती है, उसी दिन आपको बेस्ट टीचर का ताज समझो मिल गया। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे काम कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपको अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपके पास बच्चों की तो लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।